Hi, I am Ritika Kakkar and welcome to our channel Atomic Studies Center. In this video, we will be covering our another poem that is A Thing of Beauty. This poem is written by John Keats. So let's have a discussion about the poet first. John Keats, he was an English romantic poet. जॉन कीट्स रोमांस पे लिखना प्रेफर करते थे. उनका जो जॉनर था वो लव और रोमांस हुआ करता था. ऑल्दो ही ट्रेन्ड टू बी अ सर्जन बट ही डिवोटेड हिज होल लाइफ टू पोइट्री. सर्जन की इन्होंने पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो पोइट्री को डिवोट कर दी थी. ही डाइड वेरी यंग. ही डाइड एट द एज ऑफ 25. When he was young, he did not gain much recognition which he gained after his death. अपने जाने के बाद इन्होंने बहुत रिकॉग्निशन गेन किया. इससे पहले इनकी पोएम्स को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था. ऐसी ही आज इनकी एक पोएम हम स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अगर टाइटल के बारे में बात करें तो ये टाइटल हमें क्या सजेस्ट करता है? दैट दे आर टॉकिंग अबाउट सम ब्यूटीफुल थिंग. ये कोई ब्यूटीफुल थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में ये बात कर रहे हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर पोएम. स्टार्ट करते हैं बच्चों. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. अब यहाँ पे पोइट कहते हैं दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ फॉर एवर जॉय. कि जो खूबसूरत चीज होती है या खूबसूरत चीजें होती हैं वो एक फॉर एवर जॉय होता है, एक फॉर एवर की हैप्पीनेस होती है. ये हमें लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस देती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इसकी जो हैप्पीनेस है या कह लो इससे मिलने वाला जो जॉय है, इससे मिलने वाला जो मजा है वो फॉर एवर बढ़ता रहता है. उसकी लवलीनेस फॉर एवर इंक्रीज होती रहती है. ठीक है, यू कैन से दैट विद टाइम इट्स ब्यूटी इंक्रीजेस और इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. अब पोइट कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आज जो आपको चीज सुंदर लग रही है कल को वो आपको डल लगेगी. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. वो कभी वेस्ट नहीं होगी. अगर आप किसी चीज को खूबसूरत कंसिडर करते हो, ब्यूटीफुल कंसिडर करते हो, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस देगा, लाइफ लॉन्ग जॉय देगा. कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, कभी भी डल नहीं होगा. उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहेगी. बट इट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस. अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि ये हमें एक बोर प्रोवाइड करेगा, एक शेड प्रोवाइड करेगा. ऐसा शेड देगा जहां पे हम रिलैक्स कर सकते हैं. ठीक है, एक चेरिश करने के लिए हमें एक चीज हमारे पास होगी, हम उसे फॉर एवर चेरिश करेंगे. वो हमें फॉर एवर खुशियां देगी और हमें पीसफुल स्लीप भी देगी, साथ ही साथ हमें रिलैक्स होने का मौका भी देगी. ठीक है, अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. कि अगर ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमारी लाइफ में रहेंगी तो हमें नींद भी प्यारी प्यारी आएगी. हमें हमेशा खुशी रहेगी कि हमारे पास कोई सुंदर चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है. सो इट विल गिव अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हम पीसफुली ब्रीथ भी कर पाएंगे. तो पोइट का कहने का क्या मतलब है कि जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो कुछ भी हो सकता है. कोई फोन हो सकता है या कह लो कोई मटेरियलिस्टिक थिंग हो सकती है या ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं. कि ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती हैं ये हमारी लाइफ में प्रेजेंट हैं, तभी हम जिंदा हैं, तभी हम खुश रह पाते हैं. जैसे अब आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, बट बोर्ड एग्जाम्स के बाद उस टेंशन के बाद एक अच्छा टाइम भी आएगा स्पेंड करने के लिए. तो वो क्या है, एक ब्यूटी का एग्जाम्पल ही तो है कि वंस यू आर डन विद द एग्जाम यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू एंजॉय. तो वो जो टाइम होगा वो एक तरह से हमें मोटिवेट करेगा लाइफ की तरफ आगे बढ़ने के लिए, है ना, अपनी खुशियों को ढूंढने के लिए. तो पोइट यही कहते हैं कि ये जो खूबसूरत चीजें होती हैं ये कुछ भी हो सकता है. मटीरियलिस्टिक थिंग भी हो सकती है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, अच्छा टाइम भी हो सकता है, गुड मेमोरीज भी हो सकती हैं. ये हमें हमेशा अलाइव रखती हैं, जिंदा रखती हैं, हमें फॉरएवर की हैप्पीनेस देती है, कभी भी वेस्ट नहीं जाती, अच्छी नींद देती है, हमें शेड प्रोवाइड करती है, हमें रिलैक्स होने का मौका देती है. देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो. तभी पोइट कहते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मॉर्निंग. मॉरो मीन्स मॉर्निंग. कि हर सुबह, therefore on every morning are we reading. रीडिंग का मतलब क्या होता है? बनाना. ठीक है, मेकिंग कह सकते हो आप, टू मेक कह सकते हो, है ना. रीडिंग मतलब बनाना या कह लो बुनना. therefore on every morning are we reading a flowery band to bind us to the earth. अब पोइट कहते हैं कि इसीलिए हम हर सुबह एक फ्लावरी बैंड बना रहे हैं. फ्लावरी बैंड मतलब फूलों की एक माला बना रहे हैं, एक गार्लैंड बना रहे हैं हम फूलों से, दैट बाइंड अस टू दी
earth that promises us that it will bind us to the earth। कि ये जो फूलों की माला हम बना रहे हैं, फूलों की माला से मतलब क्या है कि हम हर सुबह उठ के उन ब्यूटीफुल मेमोरीज को कलेक्ट कर रहे हैं, उन खूबसूरत मेमोरीज को, उन यादों को जो हमने पिछले दिन स्पेंड की है, या कह लो जो हमारी अच्छी यादें रही हैं अभी तक, हम हर सुबह उठ के उन यादों को याद करते हैं, उनसे एक फूलों की माला बनाते हैं। मतलब एक हम कह सकते हैं एक गार्लैंड बनाते हैं, एक मेमोरीज का एक एल्बम बनाते हैं अपने हार्ट में, जो हमें हमेशा फोर्स करता है, कह लो हमें हमेशा पुश करता है, ताकि हम अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से जी सकें और जो हमें अर्थ पे बाइंड करके रख सके। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सम पीपल कमिट सुसाइड, व्हाई इज इट सो दैट दे कमिट सुसाइड? क्यों वो कमिट करते हैं सुसाइड? रीजन क्या है कि उनके पास कोई ब्यूटीफुल थिंग नहीं है ना। उनका जब मन उठ जाता है हर चीज से, या कह लो कि जहां वो रहते हैं उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती अपनी लाइफ में, कोई उनके पास मोटिवेशन नहीं होती, तो अल्टीमेटली वो सुसाइड जैसे स्टेप्स लेते हैं लोग। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए तो होता है क्योंकि उनकी लाइफ में कोई मोटिवेट करने वाली चीज नहीं है, कोई ब्यूटीफुल थिंग नहीं है। तो ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमें क्या करती हैं? ये हमें अर्थ से बाइंड करके रखती हैं, ये हमें अर्थ से अटैच्ड रखती हैं। ये जो खूबसूरत यादें हैं, ये खूबसूरत लोग हैं हमारे जो इनके साथ रिलेशनशिप्स हैं, या आप कह लो ये जो हम इतनी आउटिंग्स करते हैं, तो ये सब ब्यूटी का ही तो एग्जाम्पल है एक। और अगर ये हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, तभी तो हम खुश रहते हैं, तभी तो हम अर्थ से बाइंड होके रहते हैं। ठीक है। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू दैट। फ्लावरी बैंड समझ गए कि हम एक फूलों की माला बना रहे हैं, हम उन मेमोरीज को कलेक्ट कर रहे हैं और अपने हार्ट की एल्बम में इकट्ठी कर रहे हैं, ताकि हम अर्थ से बाइंड होके रह सकें। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। अब पोइट कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस मतलब सैडनेस, कि पोइट कहते हैं चाहे जितनी भी सैडनेस हो हमारे आसपास, जितनी भी ट्रबल्स हो हमारे आसपास, फिर भी हम अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक अच्छा टाइम आएगा, है ना। अच्छा टाइम तो सबका आता है, या कह लो कि एक ब्यूटीफुल थिंग जो हमारी लाइफ में है वो हमें हमेशा मोटिवेट करती है कि चाहे जितना भी ग्लूम हो हमारे आसपास, जितनी भी सैडनेस हो, हमें कभी अपनी लाइफ पे गिव अप नहीं करना, हमेशा आगे बढ़ते चले जाना है। इसीलिए लिखा है स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मीन्स जितनी भी सैडनेस हो, इस सैडनेस के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। इनह्यूमन का मतलब क्या होता है? दोज हु लैक इन ह्यूमैनिटी, वो लोग जो इंसानियत खो बैठे हैं, जो अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर बैठे हैं। पीपल हु हैव लॉस्ट देयर ह्यूमैनिटी आप कह सकते हो। ठीक है, हु हैव लॉस्ट देयर ह्यूमैनिटी, कि वो लोग जो अपनी ह्यूमैनिटी खो बैठे हैं, जो इंसानियत खो बैठे हैं, और वो लोग डर्थ मतलब स्कार्सिटी, कमी, लैक। ठीक है, स्कार्सिटी भी कह सकते हो आप। तो पोइट कहते हैं कि हमारे यहाँ पर अच्छे जो लोग हैं, जो नोबल नेचर्स के लोग हुआ करते थे, जो अच्छे लोग थे, हमारे यहाँ पर हमारी धरती पे उनकी कमी हो चुकी है। इसके बावजूद भी कि कुछ ना कुछ खूबसूरत चीज एग्जिस्ट करती है। मतलब क्या है कि चाहे जितनी भी सैडनेस है हमारे पास आसपास, जितना भी ग्लूम है, जितनी भी ट्रबल्स हैं, या ऐसा टाइम आ गया है जब हमारे यहाँ पर हमारी धरती पे उन लोगों की कमी हो गई है, अच्छे लोगों की कमी हो गई है, लोग इनह्यूमन हो चुके हैं, उनके जो काम है गलत हो चुके हैं। इन सब के बावजूद भी, ठीक है, ग्लूमी डेज के बावजूद भी, मतलब सैड डेज के बावजूद भी, खराब समय के बावजूद भी, चाहे लोग अनहेल्दी भी हो चुके हैं, या उनके रास्ते ओवर डार्केंड भी हो चुके हैं। ओ ई आर का मतलब क्या है? ओवर डार्केंड। ठीक है, ओवर डार्केंड। पोइट कहते हैं हमारे यहाँ पर जो है अच्छे लोगों की कमी हो गई है, स्कार्सिटी हो गई है, वो जो नोबल नेचर्स के लोग थे वो अब मिलने बंद हो गए हैं, हमारे यहाँ पे सारा ग्लूम आ गया है, लोगों के दिन जो हैं पूरे ग्लूमी हो चुके हैं। अब तो वैसे भी कोविड का टाइम है, तो आपको पता ही है लोग बहुत ही सैडनेस में हैं, सबके लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई में लॉस हो रहा है। तो पॉइंट यही कहते हैं कि चाहे लोगों का कितना भी लॉस हो,
कितने भी उनके डेज सैड हो जाएं, अनहेल्दी हो जाएं, या उनके काम करने के तरीके ओवर डार्केंड हो जाएं। ओवर डार्केंड का मतलब क्या है कि लोग इलीगल कामों में इन्वॉल्व हो जाएं, गलत काम करने लग जाएं, जैसे टेररिज्म में चले जाएं, चाहे लोगों के रास्ते काले हो जाएं, ओवर डार्केंड हो जाए, उनकी लाइफ से रोशनी चली जाए, लेकिन फिर भी सम शेप ऑफ ब्यूटी एग्जिस्ट अराउंड अस, कि कुछ शेप में ब्यूटी जो है हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो खुशियां एग्जिस्ट करती हैं जो हमें ढूंढनी पड़ती है। तो पॉइंट यही कहना चाहते हैं आपको, मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि इन सब के बावजूद भी, ये जो गलत चीजें हो रही हैं इन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। पाल का मतलब क्या है? सैडनेस। तो पोइट कहते हैं कि इन सब के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो ढूंढने के लिए बनी हैं। हम उन खूबसूरत चीजों को ढूंढ सकते हैं क्योंकि ब्यूटी हर शेप में एग्जिस्ट करती है, हर साइज में आती है। ठीक है, इट विल मूव अवे द पाल, ये सारी सैडनेस को ले जाएगी, सारे डर को ले जाएगी, सारे डार्कनेस को हमारे ले जाती है खूबसूरत चीजें। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारे अंदर की आत्मा से ये जो डर है, ये जो आप कह लो सैडनेस हमारे मन में इकट्ठी हुई पड़ी है कि हमारे यहाँ पे अच्छे लोगों की कमी हो गई है, ब्यूटीफुल थिंग्स की कमी हो गई है, इन सब के बावजूद भी कुछ ना कुछ खूबसूरत एग्जिस्ट करता है, कोई ना कोई शेप में ये ब्यूटी आती है जो हमें अर्थ से अटैच करके रखती है। ठीक है, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। अब पोइट कहते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, ब्यूटीफुल थिंग क्या क्या मिलती है हमारे नेचर में? सन है, मून है, ट्रीज है ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये हमें क्या कर रहे हैं? ये हमें शेड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बून मीन्स एडवांटेज, ये हमें क्या कर रहे हैं? ट्रीज हमें शेड प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें रिलैक्स होने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स। अब पोइट कहते हैं कि ये सिर्फ ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो सन है, मून है, ये जो हमारा नेचर है, ये सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि शीप को, मतलब बल्कि एनिमल्स को भी ये शेड प्रोवाइड करता है, ये उनको भी खुशी देता है। ठीक है, तो ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स के एग्जाम्पल है, ये सिर्फ हमें नहीं दे रहे, ये हमारे यहाँ पे मिलने वाला जो वाइल्ड लाइफ है, या कह लो फ्लोरा है, फौना है, इन सब के लिए भी ये उतना ही एडवांटेजियस है जितना हमारे लिए। ठीक है, तो ये शीप को, सिंपल शीप का मतलब क्या है कि ये शीप जैसे इनोसेंट एनिमल के लिए भी ये शेड प्रोवाइड करता है, उसके लिए भी ये एक ब्यूटी का ही एग्जाम्पल है। एंड सच आर डेफोडिल्स, और ऐसे ही एक एग्जाम्पल है ब्यूटी का डेफोडिल्स। डेफोडिल्स क्या है? एक टाइप की स्पीशी है फ्लावर की, है ना, और मानी जाती है कि डेफोडिल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो पोइट का मतलब क्या है कि ये ब्यूटीफुल थिंग्स के एग्जाम्पल हमारे आसपास हमेशा हैं। अगर हम इन ब्यूटीफुल थिंग्स को कंसिडर करते हैं तो हम अपनी लाइफ की ट्रबल्स को भूल सकते हैं, अपने लाइफ की सैडनेस को भूल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये ब्यूटी के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, आपकी मदर और आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है कि आपको आगे लाइफ जो है लीड करनी है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, अब पोइट कहते हैं कि ये जो फ्लावर्स है, दे लिव इन अ ग्रीन वर्ल्ड, की एक फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, इनका जो वर्ल्ड है वो ग्रीन है। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब क्या है? रिल्स होती है स्ट्रीम, पानी की जो नदियां होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जिसे हम कहते हैं। तो ये जो ग्रीन वर्ल्ड में मिलते हैं फ्लावर्स, और इनके आसपास क्लियर रिल्स पाई जाती हैं, पानी की स्ट्रीम्स पाई जाती हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। अब पोइट कहते हैं कि ये एक हमें ना कूलिंग कोवर्ट प्रोवाइड करता है, कि ये कूल सा हमें एक रिलैक्स करने के लिए एक कूलिंग स्पेस देता है। यही तो होता है कि हम गर्मी में बहुत ज्यादा जूझ रहे होते हैं, तो हमें अगर पानी मिल जाए तो हमारी प्यास भी मिट जाती है और कूलिंग इफेक्ट भी आता है। तो पोइट यही कह रहे हैं कि जैसे हमारी लाइफ में जैसे गर्मियों से बचने के लिए पानी काम आता है, वैसे ही ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स के बाद एग्जिस्ट करती हैं, ताकि हम जितनी भी प्रॉब्लम्स में हो उनके पास लौट आए और अपनी लाइफ को एक हेल्दी तरीके से जी सके। तो पॉइंट यही कहना चाहते हैं कि ये जो फूल है, ये जो शीप है, ये सब ब्यूटी का ही एक एग्जाम्पल है, क्लियर रिल्स हैं जो कि अपने आप में एक कूलिंग इफेक्ट हमें देती है, कूलिंग हमें कोवर्ट देती है, शेड देती है, हमें एक रिलैक्स होने का मौका देती हैं, जो कि
हॉट सीजन के अगेंस्ट बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे हम गर्मियों से बचने के लिए पानी की तरफ जाते हैं, पानी ढूंढते हैं ताकि हमारी प्यास मिट सके, हमारी गर्मी दूर हो सके, ऐसे ही ये ब्यूटी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, जो हमें प्रॉब्लम्स के बीच में घिरी हुई है हमारी ब्यूटी, और हमें उस ब्यूटी की तरफ जाना है। ब्यूटी कुछ भी हो सकती है, नेचर भी हो सकता है ब्यूटी का एग्जाम्पल, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे रिलेशनशिप्स आपको बताया, ठीक है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम। अब पोइट कहते हैं कि ये जो डेफोडिल्स हैं, ये जो फ्लावर्स हैं, ये कहाँ मिलते हैं हमें? ये फॉरेस्ट के बीचों बीच मिलते हैं। ब्रेक मतलब कि वो जो हमारा फॉरेस्ट है, जो पूरा बुशेस और पूरा बुशेस से भरा हुआ है, झाड़ियां हैं हर तरफ, लेकिन उन झाड़ियों के बीच में जाकर जहां पे मस्क रोज ब्लूम करता है, मतलब एक गुलाब का फूल जिस तरीके से कांटों के बीच में खिलता है, इस तरीके से ये ब्यूटी भी है जो हमारी प्रॉब्लम्स के आसपास, प्रॉब्लम जिसके आसपास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो बीच में कहीं ना कहीं है। हमें बस उस ब्यूटी की तरफ जाना है, उस खूबसूरत चीज को उठा के लाना है। इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को भूल के, अपने ट्रबल्स को भूल के इंजॉय करनी है लाइफ, उस ब्यूटी के साथ स्पेंड करना है टाइम, ठीक है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम। कह रहे हैं पोइट कि जैसे फॉरेस्ट के बीचों बीच बुशेस और पूरे कांटों, थॉर्न्स और बुशेस के आसपास जैसे फेयर मस्क रोजेस ब्लूम करते हैं, कि मस्क रोजेस जो है वो खिले हुए हैं फूल जैसे उसके अंदर, वैसे ही हमारी ब्यूटी है जो कि हमारी प्रॉब्लम्स के बीच में छुपी हुई है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब पोएट कहते हैं कि जिस तरीके से वो ब्यूटी है, वैसे ही वो लोग भी बहुत ब्यूटीफुल थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया है हमारे लिए, ठीक है। कि वो लोग जो अब चले गए हैं, जो अब नहीं रहे हैं, वो बहुत ही ग्रैंड लोग हुआ करते थे। उनका जो ग्रैंडियर है, कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में काम किए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं, वो बहुत ही ग्रैंड थे, तभी तो वो ब्यूटी का एग्जाम्पल है। जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? अंग्रेजों से लड़ाई की थी, तो उसने ये जो जितने भी लोग थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए या जो भी थे फ्रीडम फाइटर्स, इन्होंने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, कह लो हमारी लाइफ को बचाने के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये लोग तो बहुत ही ग्रैंड हुए। इनका जो ग्रैंडियर है वो तो बहुत ही ज्यादा एप्रिशिएबल है, क्योंकि ये लोग एक ब्यूटी का ही तो एग्जाम्पल है। हमें ऐसी ही तो नोबल नेचर्स चाहिए अपनी यहाँ पर धरती पे, अच्छे लोग चाहिए जो अपना ना सोच के दूसरे वाले को भी प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो तभी यहाँ पे लिखा है एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स मतलब वो लोग जो अब चले गए हैं, जो अब नहीं रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं हम, कि वो बहुत ही ग्रैंड थे अपने टाइम में। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। माइटी मीन्स पावरफुल। वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे अपने टाइम पे, जो अब चले गए हैं, इतने पावरफुल थे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। वो एक आइडल है हमारे लिए, हमें उनके जैसा बनना है, वैसी नोबल नेचर हमें बनने की कोशिश करनी है, ठीक है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। अब इनके बारे में हमने बहुत सारी पोम्स सुनी है, बहुत सारी कहानियां इनके बारे में सुनी है। हम इनके बारे में कहानियों के थ्रू ही तो इन्हें जानते हैं, क्योंकि ये लोग तो चले गए, इन्होंने तो बड़े बड़े काम करके अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। तो अब हम इनकी कहानियों में इनको सुनते हैं, इनको इमेजिन करते हैं, इनको पढ़ते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। अब पोइट कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये एक एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं। एंडलेस फाउंटेन मतलब कि इनसे मिलने वाली जो इंस्पिरेशन है वो एंडलेसली हमें मिलती रहती है। इनसे जो हम सीख सकते हैं, इनकी लाइफ से अगर हम लेसन सीखने लगे, तो हम फॉर एवर इनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये एक एंडलेस फाउंटेन है, मतलब ये इंस्पिरेशन का एक सागर है बड़ा सा। ये एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह है, मतलब ऐसी ड्रिंक, ऐसी इंस्पिरेशन हमें इनसे मिलती है जो कभी खत्म नहीं होगी। आज हम इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो कल को हम अपने बच्चों को इनसे इंस्पायर करेंगे, है ना। तो इनकी जो स्टोरीज हैं, इनकी जो लेगेसी है, जो ये जो छोड़ के गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड है। हम उसे ही पढ़ते आए हैं, उसे ही फॉलो करते आए हैं। तो ये एक ब्यूटी का ही तो एग्जाम्पल है। इनकी जो पर्सनालिटी थी, ये जो लोग हुआ करते थे, बहुत ही ग्रैंड थे, बहुत ही ब्यूटीफुल पीपल थे, नोबल नेचर्स थी, ठीक है। pouring unto us from the heavens brink। और ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं ना कहीं हेवन में बैठे हैं, और इनसे मिलने वाली जो इंस्पिरेशन है हमें ऊपर से ही डायरेक्टली
आ रही है, ठीक है। पोरिंग अनटू अस, ये हमें पोर कर रहे हैं हमारे ऊपर, वो जो इंस्पिरेशन है हमें दे रहे हैं, पोर कर रहे हैं हमें उसके अंदर, कह लो डुबो रहे हैं उस इंस्पिरेशन में, जो कि हमें हेवन से मिल रही है। ब्रिंक मतलब एज, ठीक है, जो हमें हेवन के किनारे से, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंस्पिरेशन है ये लोग तो चले गए हैं, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं हेवन में बैठे हैं, जो हमें नीचे धरती पे जो लोग प्रेजेंट हैं उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं। तो ये पोम जो थी सिर्फ इतनी ही थी, काफी इंस्पायरिंग है ये पोम। यहाँ पे ब्यूटी के बारे में समझाया है कि कैसे ब्यूटी हमें अपनी लाइफ में तलाशनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे नहीं ढूंढेंगे तो हम अर्थ से अटैच्ड नहीं रह पाएंगे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर हैप्पीनेस अमंग योर ट्रबल्स, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशंस हैं, ट्रबल्स हैं, ब्यूटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, बस हमें वहां तक पहुंचना है। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हैं ब्यूटी के, नेचर में से आपको दिया है सन, मून, ट्रीज यंग, है ना, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल दिया है डेफोडिल्स का, फ्लावर्स का, क्लियर रिल्स का एग्जाम्पल दिया है, फॉरेस्ट एरिया का एग्जाम्पल दिया है। तो ये सब ब्यूटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी लाइन नहीं समझ में आई है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। डू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।